Hello dear students, today we are going to study about the area of triangle and related formula and some practical questions related to it. लास्ट लेक्चर में हमने वैसे तो कवर किया था कोऑर्डिनेट में, बट हम फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं. सो हाउ टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रूविंग हम पहले एक बार देख लेते हैं. बेसिकली होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. दिस इज द फॉर्मूला. अब ये आता कहाँ से है, कैसे इसको डिनोट करते हैं, ये चीज़ क्या है जो दोनों तरफ एक स्ट्रेट लाइन छोटी सी रखी गई है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. बट बिफोर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम कई तरीके से निकालते हैं. आप सबको मालूम होगा कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर उसका परपेंडिकुलर गिवन हो, बेस गिवन हो, ये सारी चीज़ें गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. बट अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे. ट्रायंगल बनेगा कैसे, जब 3 पॉइंट्स होंगे, जब 3 लाइन होंगी, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे तो ट्रायंगल बनेगा. और ट्रायंगल बनने का वैसे अगर ज्योमेट्री के हिसाब से ट्रायंगल की हम डेफिनेशन देखें तो ज्योमेट्री के हिसाब से ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें सम ऑफ 2 साइड मस्ट भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल बनेगा. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो ट्रायंगल कैसे होगा. तो लेट अस अज्यूम देयर इज अ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. 3 कोऑर्डिनेट गिवन है. अगर हम इन तीनों को एक पॉइंट दे देते हैं a b c, तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स है उसका मतलब क्या होगा, आप सबको पता होगा. x1 किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए x एक्सिस पे, और ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी को बोलते हैं उसका x कोऑर्डिनेट. और किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम जब, तो जो पॉइंट से लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो होगा y कोऑर्डिनेट. मतलब जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ. अगर ये पॉइंट ये है, इसका x और y डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ओरिजिन से लेकर के जहाँ पे x एक्सिस को मिल रहा है, ये जो डिस्टेंस होगी वो इसकी x होगी, और जितना इसका परपेंडिकुलर हाइट होगा वो इसकी y होगी. ठीक है, आप चाहो तो इसी हाइट को यहाँ से ओरिजिन से ऐसे मेजर कर सकते हो y एक्सिस तक, तो ये इसकी हाइट होगी. नाउ अब अगर हम देखें तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि x2 y2 क्या रहा होगा. यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो D पॉइंट पे मिलता है. इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, जितना इसका y कोऑर्डिनेट है. y हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ होता है, x हमेशा हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है. बस उस पॉइंट से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो x एक्सिस पे. मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे. हाइट जो आई वो इसका y, जो ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक जहां पे परपेंडिकुलर x एक्सिस को मिल रहा है, इस डिस्टेंस को इसका x बोलेंगे. तो x2 इतना हो गया और ये कितना हो गया, y2. सिमिलरली अगर हम a पॉइंट से ड्रॉप करें, a से जब हमने ड्रॉप किया तो ये जो हाइट आई, ये आई क्या, y1. ये कितनी आई, y1. और क्या इसका x1 कितना होगा, इस पॉइंट से x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आया, ओरिजिन से जहां पे परपेंडिकुलर मिला रहा, लेट अस अज्यूम पॉइंट E, तो O से E तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, x1. ये देखो O से E तक की डिस्टेंस यहाँ तक की, इसको x1 बोला. सिमिलरली पॉइंट C को अगर हम देखें तो पॉइंट C क्या है, x3 y3. यहाँ से फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हाइट क्या हो जाएगी, y3. ये हाइट क्या हो जाएगी, y3. और इस पॉइंट से यहाँ तक लेट अस अज्यूम F, जो डिस्टेंस होगी वो इस पॉइंट का x होगा. तो कितना है, x3. O से लेकर के F तक की दूरी को हमने क्या लिखा, x3. और हमने क्या किया, मेजर करके यहाँ पे डिनोट भी कर दिया. नाउ अब अगर मैं सेपरेट बात करूं तो हमें यहाँ पे शेप जो दिख रहा है बेसिकली वो क्या दिख रहा है. अगर मैं A B D F की बात करूं, F C, तो क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ट्रायंगल दिख रहा है और कुछ ये दो शेप दिख रहा है हमको.
अगर मैं इन दोनों को अलग अलग बात करूं तो एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए ए बी डी ई एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। कैसा शेप है उसका? ऐसा। आप सब लोग जानते ही होंगे ट्रेपेजियम का डेफिनेशन, है ना? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी। तो दो पैरेलल साइड है और एक पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड है। तो एक ट्रेपेजियम ये है और एक ट्रेपेजियम ये है। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इस बीच वाले पोर्शन इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो मैं एक तरीके से कैसे कर सकता हूँ? मैं इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूँ, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूँ और इन दोनों के एरिया में से ये वाला एरिया में क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ। जैसे ही मैं ये वाला एरिया माइनस करूँगा मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? ऊपर वाले का एरिया। ऊपर वाला क्या है? ट्रायंगल। सो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या होगा? देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFC। इन दोनों के एरिया के, इन दोनों का पूरा एरिया माइनस सिर्फ इतने वाले का एरिया। इसमें से हम क्या माइनस कर दें? दिस माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCFD। फिर से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अच्छा होता है ये इस सर्कल का एरिया मुझे चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं? हम इस पूरे बॉडी का एरिया निकाल लें, पूरी बॉडी जिसमें सर्कल भी हो, माइनस ये वाला पोर्शन का एरिया क्या कर दें? हटा दें। ये वाले पोर्शन का एरिया क्या कर दें? हटा दें। तो क्या बचेगा? सिर्फ सर्कल ही तो बचेगा। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है? इसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए था, कौन सा? ABC। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस पूरे का एरिया लिया, इस पूरे का एरिया प्लस इस पूरे का एरिया माइनस दिस वन, माइनस दिस वन। पूरे में से इसको मैंने माइनस कर दिया, तो बचा क्या? सिर्फ ट्रायंगल ही तो बचा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया और माइनस ये नीचे वाला ट्रेपेजियम को हमने माइनस कर दिया। ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता होना चाहिए, हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम और जो भी हमारे ट्रेपेजियम हैं उनके साइड की लेंथ, ये दोनों मालूम होनी बहुत जरूरी है। मतलब हमको ट्रेपेजियम के साइड की लेंथ और उनके बीच का डिस्टेंस, ये दोनों मालूम होना जरूरी है, तभी आप ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सी, अगर एक साइड BD है, एक साइड AF है, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी? y2, इसकी हाइट कितनी होगी? y1, इसकी हाइट कितनी होगी? y3। हाइट मतलब y, ठीक है। अच्छा, उनके बीच का लेंथ कैसे आया? अब जैसे अगर मैं इस ट्रेपेजियम की बात करूं तो इस वाले साइड और ये साइड, यही दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच में कितना लेंथ आएगा? कैसे निकालेंगे? यहां तक की लेंथ कितनी है? लेंथ मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी मतलब x, तो यहां तक की लेंथ कितनी है? अगर ध्यान से देखें तो x1 कितनी है? x1। और यहां तक की लेंथ कितनी है? x2। तो अगर मैं इसके बीच की लेंथ पूछूं तो कितनी होगी? इतने में से इसको माइनस कर दें, तो x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा इसके बीच की लेंथ। इतनी लेंथ, इतनी लेंथ कितनी हो गई? x1 माइनस x2। सिमिलरली अगर ये लेंथ निकालनी है सिर्फ E से लेकर के F तक, तो कैसे आएगा? यहां तक की लेंथ कितनी है? x3। x3 में से कितना माइनस कर दें? x1, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1। तो ये वाली जो लेंथ इसके बीच की चाहिए थी वो भी आ गई कितनी? x3 माइनस x1। तो पैरेलल साइड के
बीच की लेंथ हमको पता चलेगी। अच्छा, इन दोनों की लेंथ कितनी होगी, चाहे ऐसे इसको जोड़ दो, ऐड कर दो, और चाहे तो क्या करो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, x3 माइनस x2 आएगा। चाहे तो आप ये जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टोटल x3 है और यहाँ तक की लेंथ x2 है, x3 में से x2 माइनस कर दो, लिख भी सकते हैं। तो हमने तीनों ट्रापेजियम के बीच की लेंथ पता कर ली। तो एक आ गई x1 माइनस x2, एक आ गई x3 माइनस x1 और एक आ गई x3 माइनस x2। अब पता करते हैं तीनों ट्रापेजियम के लेंथ, हाइट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का मुझे लेंथ तो निकालना पड़ेगा, तो इसका लेंथ कितने आएगा, इस वाले ट्रापेजियम का ये हाइट आएगी y2, ये वाली हाइट आएगी y1, इस वाले ट्रापेजियम के लिए सेकंड वाले के लिए ये भी हाइट का काम करेगा तो y1, और ये कितना आएगा y3। तो हमको ये भी पता चल गया। नाउ अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABDE पे चलते हैं। ABDE क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2, ठीक है। फिर प्लस हाफ दूसरे वाले का सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x3 माइनस x1 माइनस माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम BC FD, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ y2 प्लस y3, ये मैं बड़े वाले ट्रापेजियम की बात कर रहा हूँ, y2 प्लस y3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना जाएगा, x3 माइनस। अब कुछ करना नहीं है, क्या करना है, सीधे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सब में से पहले हाफ कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, देखो y1 को x1 से मल्टीप्लाई किया, x1 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2 माइनस सॉरी प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। कैसे आया, सब ब्रैकेट को हमने क्या किया, ओपन कर दिया और उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। माइनस, अब इसका देखना, इसमें माइनस पहले है तो पहले मैं अंदर के मल्टीप्लिकेशन को कर लूँ, तो x3 y2 x3 y3 माइनस x2 y2 एंड माइनस x3 y3 एंड माइनस x3। अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, हम अगर ब्रैकेट को ओपन करें, अब पूरे नंबर्स को एक साथ लिखें, सो x1 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2। दिखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, हो सकता है, बट दिस इज वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई x3 y1 प्लस x3 y3 x1 y1 माइनस x1 y3। अब ये माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस अंदर जा रहा है, माइनस x3 y2 माइनस x3 y3 प्लस, ये प्लस क्यों हो गया, बिकॉज बाहर माइनस था, x2 y2 प्लस x3 y3, ठीक। तो ये आपका जो आंसर आया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि कौन से कैंसिल आउट होने वाले टर्म्स हैं, जैसे x2 y2 प्लस में x2 y2 माइनस में, ये कैंसिल आउट होगा, x3 y3 प्लस में और आपको x3 y3 माइनस में, x1 y1 माइनस में, x1 y1 प्लस में, ये कैंसिल आउट होगा। बचा क्या, लेट्स सी, इसमें से x1 y2 और कहीं x1 y3, तो इन दोनों से हम अगर x1 को कॉमन लें तो बचेगा क्या, y2 माइनस y3, ठीक है। कॉमन इन्हीं में से क्यों लिया जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है, आप जहां से मन करे मर्जी करे कॉमन ले लो,
एक ट्रेंड के नाते एक स्टैंडर्ड फार्मूला आए जिससे कि जैसे कि बाहर 1 है तो अंदर 2 3 आ रहा है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ठीक है। दूसरा प्लस x2 अगर मैं कॉमन लूँ इसमें से और x2, where is x2, here is x2 and एक x2 और हम लोगों को मिलना चाहिए। सो यस, अगर एक x2 यहाँ से मिला सो x1 y2 x1 y1 x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2 x3 y1 x3 y3 x1 y1 x1 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2, उसको हमने किसमें कर दिया प्लस में। नाउ सी यहाँ पे अगर हम देखें तो x2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है y3 से, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक है, तो माइनस x2 y3 हुआ था, बाद में वो प्लस में हो जाएगा x2 y3। तो अगर हम इस वाले से अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, तो होगा क्या कि हम अगर x2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें y3 और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस y1, क्योंकि x2 कॉमन हुआ है तो यहाँ से प्लस y3 मिलेगा, लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा माइनस y1। अच्छा आप देखिए जिसको मैं कॉमन ले रहा हूँ उसके नीचे सेम लाइन बना रहा हूँ, पहले इसको कॉमन लिया तो 1 लाइन बनाया, इसको 2 लाइन तो इसको भी 2 लाइन। नेक्स्ट प्लस x3, अगर मैं x3 कॉमन लूंगा जैसे कि ये, तो और यहाँ से मैं x3 कॉमन लूंगा तो देखिए क्या बचता है, यहाँ से प्लस में बचेगा y1 और यहाँ से क्या बचेगा माइनस y2। अब इसके बाद कोई टर्म हमारा बच नहीं रहा है, या तो कैंसिल आउट हो चुका है जो टर्म बच रहे हैं। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। क्यों ऐसा किए, बिकॉज इसको मॉड में क्यों रखा। अच्छा ये लाइन क्या है, दिस इज कॉल्ड मॉड। मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम मॉड लगाते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जैसे y3 माइनस y, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, अब आपके मन में आ रहा होगा, ये जो दोनों लाइन दिख रही हैं दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि जब आपको कोई भी वैल्यू के साथ उसका साइन नहीं लगाना है, मतलब वो पॉजिटिव है नेगेटिव उससे फर्क नहीं है, वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, देन फॉर दैट यू नीड टू पुट एब्सोल्यूट लाइक मॉड। मतलब जैसे किसी की एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अगर हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा रहे हैं जहाँ एज फाइंड आउट करना है वो मॉड में आएगा। क्यों, क्योंकि हम जैसे अगर हम मॉड एक ऐसा मशीन ऐसे समझ लो कि जिसमें कुछ भी नंबर डाल दो -30 तो भी वो +30 देगा, +30 दोगे तब तो 30 देगा ही। तो इसको हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला, ये प्रूविंग उसकी हुई। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये तो प्रूविंग की बात हुई। इफ यू हैव टू लर्न इट आउट, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो। x1 x2 x3 एक सर्कल में, सिमिलरली y1 y2 y3। अगर हम इसको एक ट्रेंड में फॉलो करें तो हाफ x1, इधर अगर x का 1 आया तो अंदर ब्रैकेट में 2 3 आ रहा है, मतलब 1 तो 2 माइनस 3 प्लस 2 तो 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 तो 1 2 3 1 2 3 तो 2 आ गया तो अगला क्या आएगा 3 माइनस 1 प्लस 3 आ गया तो अगला क्या आएगा 1 माइनस 2। अंदर में कौन है y, अंदर में कौन है y और बाहर में कौन है x। अब आप सोच लो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
तो इफ यू हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर मोर देन 5 to 10 टाइम्स। आप अभी जहाँ पे भी होंगे उसको कई बार लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप फॉर्मूला जब लिखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें कैसे करने के लिए मिलेंगे और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ लेट्स सी, मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे आई हैव सम क्वेश्चंस। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग द कोऑर्डिनेट्स 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। नाउ अगर आपको ये बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स अगर ये है किसी ट्रायंगल के, तो उसका एरिया क्या होगा, जस्ट वी हैव टू पुट इट आउट। हाफ मॉड x1, ये क्या हो जाएगा, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो हाफ x1 y2 माइनस y3, तो 0 माइनस। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉज करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा ये देखना है कि आप जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें जो वैल्यू रख रहे हैं, है ना, वो वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है और आपको फॉर्मूले का माइनस इस्तेमाल करना है। तो हाफ x1 y2 माइनस y3 अपने आप में माइनस है, ये याद रखना है कि जहां पे माइनस कोऑर्डिनेट आए वहां थोड़ा सावधान हो जाइए। तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना है, -1, x2 कितना है, -1, y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा -4 -3 प्लस x3 कितना है, 2, y1 माइनस y2, तो 3 -0। फिर से देखते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3, यहाँ क्या होता है 1 2 3, ये हो गया। फिर इसके बाद 1 के बाद यहाँ पे 2 3 1, तो यहाँ पे 3 1 2। तो ध्यान से देखो, x1 है 2, y2 0 माइनस y3 -4 प्लस x2 बाहर में x, याद रखना। तो x1 कितना है, x2 कितना -1, y3 -4 माइनस y1 3, ठीक है, प्लस x3 कितना है, x3 कितना है 2, y3 माइनस y1, तो 2 ब्रैकेट में 3 -0, ये आपका हो जाएगा क्या, 3 -0 y1 माइनस y2। नाउ सी, सो हाफ 2 इंटू, अब यहां देखिए 0 से कोई मतलब नहीं होगा, 0 -4 हो जाएगा +4, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा -7 इंटू -1, तो +1 +7 -7 इंटू -1 +7 प्लस 2 3 6, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ 2 4 8 प्लस 7 प्लस 6, ये हो जाएगा 21/2। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सो आपका कोई भी क्वेश्चन मतलब आप लगाएं तो फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। जैसे इसको आप ध्यान से देखें, हाफ x1 y2 माइनस y3 तो +4, 4 2 8, सीधे सीधे कर सकते थे 8 प्लस x2 मतलब -1, y3 माइनस y1 -3 -4 -7 और -1 +7 प्लस x3 मतलब 2, y1 माइनस y2 2 3 6 और 2, आंसर आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और इसके पीछे है, मैं बता करके आपको आगे के लिए क्वेश्चन देता हूँ। कई बार क्वेश्चन कहेगा कि पहले आप जान लीजिए कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर। जैसे मान लिया अगर आपको कहता है कि कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब क्या है? जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अगर कोई पॉइंट्स आपस में एक सीधी रेखा में है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? कोलिनियर। क्या बुलाते हैं? कोलिनियर।
अगर कोई पॉइंट्स आपस में एक सीधी रेखा में है तो उनको हम बुलाते हैं कोलिनियर। जैसे अगर यही C यहां ना होके यहां होगा तो क्या ABC कोलिनियर कहलाते हैं? नो, ABC कोलिनियर नहीं कहलाते, है ना। तो ABC कोलिनियर नहीं कहलाते बिकॉज एक B तो एक लाइन में है लेकिन C दूसरे लाइन में है। सो हम इसको कहेंगे कि ABC इज नॉट कोलिनियर। हाँ, AB इज कोलिनियर, AB कोलिनियर है लेकिन ABC कोलिनियर नहीं है। अब देखिए, अगर कोई पॉइंट एक लाइन में लाई करेगा, अगर कोई तीन पॉइंट एक लाइन में लाई करेंगे, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि उनके द्वारा बनने वाला जो ट्रायंगल होगा दैट विल बी ऑलवेज हैविंग द एरिया इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल बनने के लिए लाइन एटलीस्ट एक पॉइंट तो वो लाइन में नहीं होना चाहिए, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। अगर तीनों एक लाइन में है लाई कर गए तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसलिए जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उनके द्वारा बनने वाले ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा? 0 होगा। सो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स लिख सकते हैं द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बोलते हैं? आपको कोई पॉइंट दे देगा, बोलेगा प्रूव दिस लाइन इज कोलिनियर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्रूव कर देना उसका एरिया 0। फिर आपको क्या करेगा कि कई बार ऐसा होगा कि 1, 1, 2, 0, 3, 2, 2 prove these points are collinear if these points are collinear what is the value of a का कोऑर्डिनेट बताओ अगर ये कोलिनियर है तो क्वेश्चन पहले कह रहा है कि ये क्या है? कोलिनियर है। तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या कर दें? 0 कर दें। इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? ये पॉइंट किसमें आ जाएंगे? एक लाइन में आ जाएंगे, यानी कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं रखा हूं, लिख रहा है 7, -2, 5, 1 एंड 3, k। अगर ये कोलिनियर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो कोलिनियर है तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ x1। अब इसको हम एक्सप्लेन कर लें, 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 - 6 - 3। सो हाफ 7 और 10 कितना हो जाएगा? 17, 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो 7 और 1 8 और -2k इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर है, इनसे बनने वाला एरिया क्या होगा? 0। सो ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया 0। अब 8 - 2k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 8। व्हाट डज इट मीन? k इक्वल टू 4। तो अगर k 4 कर दिया जाए तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। चाहे तो आप देख भी सकते हो, अगर ऐसे ड्रॉ करो इन तीनों पॉइंट्स को, 7, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2। तो 7, -2 कहाँ पे आएगा? यहाँ कहीं पे। ऐसे एक रफ आइडिया ले सकते हैं, 5, 1, 5, 1 यहाँ कहीं पे 5, 1, 3, क्या हमारा आंसर आया? 4। तो 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4 यहाँ कहीं पे। देखो एक लाइन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? So these are in same line, यानी ये कोलिनियर है, ये सही है। कब कोलिनियर होंगे? when k is equals to 4। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू k कैसे निकालेंगे, या प्रूव करो अगर ये कोलिनियर है तो ऐसे ऐसे होगा कि 1/a + 1/b = 1/c। तो आपको एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं
आप उसको सॉल्व करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन। थैंक यू।